चौधरी चरण सिंह जी न केवल किसान नेता बल्कि सादगी और ईमानदारी के प्रतीक, और पूरी दुनिया उन्हें तब तक मानेगी, पूरा देश तब तक उन्हें मानेगा जब तक ये देश और दुनिया रहेगी। उनके नाम पर एक स्मारक तो आप पे बनवाया नहीं गया, वो भी लालच दे दिया गया भारत रत्न का। वो तुम्हारे कहने से भारत रत्न आपने दे दिया, ठीक है, लेकिन वो उससे भी बड़े हैं, ध्यान रखना। तुम्हारे इस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां चौधरी चरण सिंह जी रहते थे, क्या पूरे देश ने नहीं देखा था ये बात कि कैसे वो कोठी चौधरी अजीत सिंह जी से छीनी गई थी? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले उसकी पानी काटा, फिर लाइट काटी और सामान निकालकर बाहर रख दिया था। पूरी देश और दुनिया ने देखा था। ये भी मांग करी गई थी चौधरी चरण सिंह जी की कि उस कोठी के लिए कि उसको स्मारक में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस बात को माना नहीं था। याद है ये बात, भूलना मत। मैं उस भूलगढ़ी में जहां मनीषा वाल्मीकि के कुछ गुंडे लोगों ने, सरकार द्वारा पोषित गुंडों ने उस लड़की का बलात्कार करके, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी थी, उसकी जीभ तक काट दी थी मनीषा वाल्मीकि की। हम लोग गए थे दिल्ली से उसकी बॉडी के साथ साथ वहां पर, और वहीं पर मैं भी धरना देके बैठा हुआ था, जहां पर आदरणीय जयंत चौधरी जी को इसी भारतीय जनता पार्टी की इस अतिवादी पुलिस ने लाठी चलाकर बेइज्जत किया था, और पूरे लोकदल के और तमाम वहां के लोकल के साथियों ने घेर कर पुलिस की लाठी का सामना किया था। अगर कोई भूला ना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि कई बार जब रास्ते जुदा हो जाते हैं, जब फासले फिर बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक व्यक्ति को कि हम कभी भी इस मत के इंसान नहीं है कि अगर कोई आपके ऊपर एहसान कर दे, अगर कोई आपकी मदद कर दे तो उसके एहसान को ना मानो। जो लोग एहसान नहीं मानते, एहसान करने वाले लोग उन्हें नहीं मिलते। मैं अपने क्षेत्र छोड़िए, मैं हिंदुस्तान की प्रत्येक जाति का सम्मान करता हूं, और मैंने कई मौकों पर यह बात कही है कि अपनी जाति से प्यार करना, उससे लगाव करना, लोगों को नजदीक लाना, ये उनके लिए संस्कार की बात करना, उन्हें संस्कार देना, उनसे संस्कार लेना, ये कोई खराब बात नहीं है। और लोग झूठ बोलते हैं कि जहां वो पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, रिश्तेदारी हैं, नातेदारी हैं, उनसे उनका लगाव नहीं है। लगाव होता है, सबका लगाव होता है, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारी जैसी हो, आपको उस जिम्मेदारी को निर्वाह करना चाहिए। फिर हम लोगों की जिम्मेदारी हर जाति, हर वर्ग के लोगों से है। और मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं। हमारे तो मन में कभी ये भाव आता नहीं, कभी किसी को जात के नाम पर छोटा और बड़ा कहिए। मैं अपने तमाम साथियों से, विशेषकर अपने से जुड़े हुए प्रत्येक जाति के लोगों से, और उससे भी विशेषकर गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों और दोस्तों, इस डेमोक्रेसी के समय पर जब हर कोई व्यक्ति को बराबर का अधिकार संविधान में मिलता है, आप जाति के नाम पर किसी का उत्पीड़न मत करिए, किसी को जाति के नाम पर छोटा और बड़ा मत कहिए। कोशिश करिए कि गरीब लोगों को गले से लगाइए, परेशान लाचार लोगों की मदद करिए।